guys, how are you all? I hope you all are well at your home. Myself CS चौधरी और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल CS पाठशाला पर। आज मैं लेक्चर लेकर आई हूँ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। बट उससे पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल CS पाठशाला एंड हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस मीन्स जो ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे वायरसेस या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए फेटल होते हैं, हमारे लिए हानिकारक होते हैं, उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। तो मीन्स ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से वन पर्सन टू अनदर पर्सन वो क्या होते हैं, ट्रांसमिटेड होते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है STD। STD मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि इन्फेक्शन कैसा है वो जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से होता है। एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हम पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन मीन्स उसमें जो पैथोजेंस होगा वो क्या होगा, बैक्टीरिया होगा। तो इसके दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला है गोनेरिया, दूसरा है सिफिलिस। तो देखिए जो गोनेरिया है वो उसका जो बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया के कारण ये जो बीमारी है, ये जो डिसीज़ है ये होती है, उसे हम कहते हैं नाइजीरिया गोनेरियाई। ओके, अब देखिए इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसमें होता क्या है। तो जिस व्यक्ति को ये गोनेरिया होगा वो पहली बात तो क्योंकि जैसा कि टॉपिक के नेम से ही पता चल रहा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज मीन्स अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये इन्फेक्टेड पर्सन से जो हेल्दी पर्सन है उसको होगा। और ये होता क्या है, जो मैन होते हैं उनके यूरेटर या फिर जो वीमेन होती हैं उनके सर्विक्स में ये इन्फेक्शन होता है, जहाँ से पस निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है गोनेरिया और इसका ट्रीटमेंट कुछ एंटीबायोटिक्स के द्वारा भी किया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई गोनेरिया की। दूसरा है सिफिलिस। सिफिलिस भी एक ऐसा डिसीज़ है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ मीन्स अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है। और इसमें देखिए होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं। इसमें सोर मीन्स इसमें पूरे बॉडी पार्ट्स में छाले आ जाते हैं। सोर का मतलब छाले होता है, या फिर जो वेजाइनल पार्ट होता है, या फिर मैन का जो पेनिस पार्ट होता है, जो जेनिटल एक्सटर्नल जेनिटल्स पार्ट होते हैं जैसे एनस हो गया, रेक्टम हो गया, वहाँ पर क्या हो जाते हैं, सोर हो जाते हैं, छाले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, मतलब जिसके कारण ये बीमारी जो हो रही है, उसका नाम है ट्रेपोनीमा पैलेडम। क्लियर हो गया। फिर ये तो दो जो एग्जाम्पल हो गए वो हो गए बैक्टीरियल इन्फेक्शन के, मींस गोनेरिया एंड सिफिलिस। अब हम बात कर लेते हैं वायरल इन्फेक्शन मींस जो वायरस के द्वारा होता है। तो इसमें सबसे कॉमन है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म एज यू नो आप सभी को मालूम होगी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मींस ये जो एड्स बीमारी है ये कॉजेटिव इसका ऑर्गेनिज्म है HIV। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। मीन्स ये क्या करता है, ये वायरस जब हमारी बॉडी में अटैक करता है तो जो ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ये उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे वीक हो जाता है और एट द एंड वो ख़त्म हो जाता है, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं और दवाइयों का भी कोई असर नहीं होता है और फाइनली डेथ हो जाती है। तो ये तो थी बात एड्स की, और जिसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, HIV। क्लियर। फिर नेक्स्ट है जेनिटल वॉर्ट्स। वॉर्ट्स का मतलब होता है गांठें बन जाना, और इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है HPV मीन्स ह्यूमन पॉपिलोमा वायरस। इसमें क्या होता है, जो मैन वीमेन के एक्सटर्नल जेनिटल्स पार्ट होते हैं वहाँ पर गांठें बन जाती है। तो ये तो थे कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल CS पाठशाला। बाय बाय।